हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट जो कि आपका बिहार परिचारी है, उसका एग्ज़ाम डेट को लेके यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि आपके दो एग्ज़ाम यहाँ पर लिए जाएंगे। बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में आपका प्री और मेंस, ये दोनों एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे। सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसको हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और फिर 5 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। सबसे खुशी की बात इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिली कि जो वैकेंसी आपका कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी आपका था, लगभग 3,700 वैकेंसी था, उसे बढ़ा के 5,131 वैकेंसी कर दिया गया। और साफ साफ बोला गया है कि इसका जो प्रारंभिक परीक्षा है वह अगस्त में लिया जाएगा। किसमें? अगस्त में प्री एग्जाम लिया जाएगा और मुख्य परीक्षा अक्टूबर में। मतलब इससे तो आपका क्लियर हो गया कि आपके यहाँ पर जो है कार्यालय परिचारी में दो एग्जाम होंगे, प्री भी होगा और मेंस भी होगा। ठीक है, प्री एग्जाम जुलाई से अगस्त के बीच में होगा और मेंस एग्जाम अक्टूबर में होगा। अब यहाँ पर अगर हम चले तो यहाँ पर आप प्री एग्जाम का सिलेबस तो आप साफ साफ यहाँ पर देख लेते हैं। प्री एग्जाम का सिलेबस ये होगा, तो मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा? तो मैं मेंस एग्जाम का सिलेबस आपको बता देता हूँ। देखिए, मेंस एग्जाम के सिलेबस में आपका एक हिंदी सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? हिंदी एक सब्जेक्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, और साथ ही साथ ये भी होगा मेंस एग्जाम में। लेकिन प्री एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्री में बस यही 3 सब्जेक्ट इसमें होने वाले हैं, जिससे आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गुना 4 कीजिएगा तो 400 मार्क्स के आपके यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। इसी 400 मार्क्स में से आपको यहाँ पर कट ऑफ को पार करना पड़ेगा। लेकिन जो प्री का मार्क्स होगा वो मेरिट बनाने में काउंट नहीं होगा। मेरिट बनाने में जो काउंट होगा वो मुख्य परीक्षा का होगा। किसका? मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा? मुख्य परीक्षा को जो है 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो अभी जैसे कि आपकी वैकेंसी 3,000 से बढ़ के 5,000 हो गई है, तो गुना यहाँ पर 5 कीजिएगा। ठीक है, तो 5 5 25, लगभग 25,000 अभ्यर्थी को जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अभी जब फॉर्म फिलअप हुआ बिहार कार्यालय परिचारी जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का है, तो 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चा, 10 लाख तो बहुत कम बोल रहे हैं, इससे भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो सोचिए, ये जो 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें आपको निकल के इस 25,000 में आना है। ठीक है, ये 25,000 जो मेंस के लिए बुलाया जाएगा ना, इसमें सेलेक्ट होना है। तो इसके लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा? तो टोटल मैंने आपको बताया कि 400 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है, गुना 4 किए, 400 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का है। मतलब याद रखिएगा, अगर आप ज़्यादा मतलब पूरा 100 का 100 क्वेश्चन बना दीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स है, जिस कारण आपका बहुत सारा यहाँ पर मार्क्स डायरेक्ट ही चला जाएगा। इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे चलें तो सामान्य अंक गणित से, मतलब मैथ से आपके जो है यहाँ पर 30 अंक नहीं, 30 क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, सामान्य ज्ञान से आपके 40 क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। इन्होंने कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं, पर ये क्वालिफाइंग मार्क्स बस क्वालिफाइंग के लिए है। ठीक है, इसके अलावा कटअप भी जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे बता दें, जनरल के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34, यहाँ पर जो है SC ST के लिए 32% है, महिला के लिए 32, और दिव्यांग के लिए यहाँ पर जो है 32% है। लेकिन ये नहीं जाने वाला। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, कि सबसे पहली बात जो आपका एग्जाम होगा वो होगा OMR सीट पर। ठीक है, OMR सीट पर आपका ये एग्जाम होने वाला है, और इसमें जो आपको टारगेट करके चलना है 400 मार्क्स में से, कितना में से? 400 मार्क्स में से। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, किससे? जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 350 प्लस टारगेट करके चलना है। अगर आप OBC से हैं तो आप यहाँ पर 320 या 310 प्लस टारगेट करके चल सकते हैं, और SC ST और EWS के लिए जो है यहाँ पर 270 प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, फॉर्म अप्लाई बहुत ज़्यादा बच्चों ने किया है। ये तो प्री का प्रारंभिक परीक्षा का हाल बता रहा हूँ, मेंस में तो और ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। ठीक है, और मेंस में ये लोग सिलेबस भी चेंज कर सकते हैं। तो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम में अभी भी यहाँ पर समय है। इन्होंने बोल दिया है कि एग्ज़ाम जो है आपका जुलाई में होगा। कब होगा? जुलाई में। यहाँ पर अगर हम लोग जाके देखें तो एग्ज़ाम का इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है कि जुलाई से अगस्त के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। ठीक है, मैं आपको एक बार गोल करके फिर से इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेनली बात करें, ये जो एग्ज़ाम के डेट है, क्या ये फिक्स है? हाँ, ये फिक्स है। ये ऑफिशियल कैलेंडर में दिया गया है। देखिए, मैं ऑफिशियल कैलेंडर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ऑफिशियल कैलेंडर जो जारी किया गया है, उसी में आपका ये दिया गया है। और एक चीज़ खास बात याद रखिएगा, ये जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट है, इसमें जो ये 2 एग्ज़ाम हो रहा है, प्री और मेंस, तो किसका मार्क्स कैलकुलेट होगा मेरिट बनाने में? मेंस एग्ज़ाम का। ठीक है, आपका जो आगे चल के मेंस एग्ज़ाम होगा ना, उसका मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट होगा मेरिट बनाने में। तो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप भी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एग्जाम जो है अभी यहाँ पर जुलाई में होगा। ठीक है, जून जुलाई में एग्जाम लिया जाएगा, तो आपके पास 2 महीना का समय है अभी भी। तो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो।